जय हिंद। क्लास 10th त्रिकोणमिति प्रश्नावली 2B में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 14 नंबर तक प्रत्येक प्रश्न को सोल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट 15 का पहला नंबर प्रश्न है, यदि कोस 43 डिग्री बराबर ए तो कोस 47 डिग्री का मान ए के पदों में लिखें। हमें ए के पदों में निकालना है, जहां दे रखा है कोस 43 डिग्री बराबर ए। हम जानते हैं कि कोस में से यदि 90 से यदि मैं 47 को घटाऊं तो 43 बच जाएगा। बराबर में इसको लिख सकते हैं ए। अब इसे फॉर्मूला पर लागू कर लेंगे कोस 90 माइनस थीटा पे, तो फॉर्मूला हो जाता है साइन थीटा। तो थीटा के स्थान पर है यहाँ 47 डिग्री, तो साइन 47 का मान भी ए प्राप्त हो गया। चूंकि अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि कोस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा के स्थान पर 47 डिग्री हो जाएगा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री। तो कोस 47 डिग्री का मान हो गया √1 माइनस साइन 47 का मान है ए, तो कोस 47 का मान हो गया √1 माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि साइन पर यहाँ पर स्क्वायर है तो ए पर भी यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। यह इसका राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट प्रश्न 15 का दूसरा नंबर है, यदि कोस 47 डिग्री बराबर ए तो साइन 43 डिग्री और tan 43 डिग्री को ए के पदों में लिखें। यहां पर दे रखा है कोस 47 डिग्री का मान ए, तो इसे हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 43 बराबर ए। तो यहां से मुझे साइन 43 बराबर हो जाएगा ए, जो मुझे प्राप्त करना था। अब हमें निकालना है tan 43 का मान, तो कोस के रूप में निकाल लेंगे। तो कोस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस 43 डिग्री बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर 43 डिग्री, क्योंकि थीटा वैल्यू दोनों जगह सेम रहेगा। तो कोस 43 डिग्री का मान हो गया √1 माइनस साइन 43 का मान रखेंगे ए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर। हमें लिखना है tan 43 का मान, तो tan 43 बराबर हो जाएगा साइन 43 बटा कोस 43। तो साइन 43 का मान ए है, बटा में कोस 43 का मान प्राप्त हो गया है √1 माइनस ए स्क्वायर। तो यह इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट 15 का तीसरा नंबर प्रश्न है, यदि कोट 36 डिग्री बराबर एम तो सेक 54 डिग्री का मान एम के पदों में लिखें। यहां पर दे रखा है कोट 36 डिग्री बराबर एम, तो इसे हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 54 बराबर एम, क्योंकि 90 से यदि हम 54 को घटाते हैं तो बन जाएगा 36 डिग्री। अब यहां पर फॉर्मूला पर लागू करते हैं तो हो जाएगा tan 54 डिग्री बराबर एम। हमें निकालना है सेक 54 का मान, तो सेक थीटा बराबर हम जानते हैं कि होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा के स्थान पर यदि हम 54 को रखते हैं तो सेक 54 डिग्री बराबर हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर 54 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो बराबर हो जाएगा √1 प्लस tan 54 का मान m, तो m tan पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हो जाएगा m स्क्वायर। नेक्स्ट 15 का 4 नंबर प्रश्न है, यदि साइन 36 डिग्री बराबर m तो साइन 54 डिग्री का मान m के पदों में निकालें। यहाँ पर दे रखा है साइन 36 डिग्री बराबर m, तो साइन के रूप में 90 माइनस 54 यदि करेंगे तो बनेगा m। तो साइन 90 माइनस 54 बराबर फॉर्मूला पर लागू करते हैं इसको, तो हो जाएगा कोस
54 डिग्री बराबर में एम हो जाएगा। अब हमें इसको लिखेंगे, साइन 54 का मान निकालना है तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। थीटा के स्थान पर 54 डिग्री रखते हैं तो बराबर में हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर 54 डिग्री। अब हम कोस 54 का मान एम रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर में √1 माइनस एम स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है 16 का पहला नंबर, साइन 40 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री बराबर हमें साबित करना है कोस 15 डिग्री प्लस कोस 50 डिग्री। तो इस प्रश्न में हम LHS वैल्यू से चलते हैं तो LHS में दिया हुआ है साइन 40 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री। इसे हम फॉर्मूला बेस पर लागू करेंगे तो साइन 90 से यदि हम 50 को घटाते हैं तो 40 बचेगा, प्लस साइन में 90 से यदि हम 15 को घटाते हैं तो साइन 75 बचेगा। अब इसे फॉर्मूला बेस पर लिखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो कोस थीटा के स्थान पर 50 है तो 50 डिग्री, प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो यहाँ पर 15 है तो कोस हो जाएगा 15 डिग्री। अब इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको पहले लिखेंगे कोस 15 डिग्री प्लस कोस 50 डिग्री, यही वैल्यू लाना था तो अब इससे हम प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 16 का दूसरा नंबर, कोस 51 डिग्री माइनस कोस 89 डिग्री बराबर साबित करना है साइन 89 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री। तो इसमें भी हम LHS वैल्यू से चलते हैं तो इसमें दिया हुआ है कोस 1 डिग्री माइनस कोस 89 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 89 डिग्री माइनस कोस 90 माइनस 1 डिग्री। यह फॉर्मूला बेस पर आधारित हो गया। कोस 90 माइनस 89 को लिख सकते हैं साइन 89 माइनस कोस 90 माइनस 1 को लिख सकते हैं साइन 1 डिग्री, जो RHS वैल्यू में दिया हुआ है। तो इसे भी अब हम प्रूव कर लेंगे। 16 का तीसरा नंबर प्रश्न है, साइन 54 डिग्री प्लस कोस 67 डिग्री बराबर हमें साबित करना है साइन 23 डिग्री प्लस कोस 36 डिग्री। इसमें LHS वैल्यू में दिया हुआ है साइन 54 डिग्री प्लस कोस 67 डिग्री। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36 डिग्री 54 डिग्री को लाने के लिए, और 67 डिग्री को लाने के लिए लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 23 डिग्री। अब यह फॉर्मूला बेस पर आ गया तो इससे हो जाएगा कोस 36 डिग्री प्लस इससे होगा साइन 23 डिग्री। अब इसे लिख देंगे साइन 23 डिग्री प्लस कोस 36 डिग्री, यही वैल्यू दिया हुआ है तो इसे अब हम प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट 17 का पहला नंबर प्रश्न है, साइन 65 डिग्री इंटू कोस 38 डिग्री बराबर हमें साबित करना है कोस 25 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो हम इस वैल्यू में LHS से चलते हैं तो LHS में दिया हुआ है साइन 65 डिग्री इंटू कोस 38 डिग्री। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25 डिग्री 65 को लाने के लिए, इंटू हो जाएगा कोस 90 माइनस 52 डिग्री 38 को लाने के लिए। अब ये फॉर्मूला बेस पर आधारित हो गया तो इसका वैल्यू हो जाएगा कोस 25 डिग्री इंटू इसका हो जाएगा साइन 52 डिग्री, जो RHS वैल्यू में दिया हुआ है। तो इसे भी हम प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट 17 का दूसरा नंबर प्रश्न है, साइन 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री बराबर कोस 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री। इसे LHS वैल्यू से प्राप्त करेंगे तो LHS में दिया हुआ है साइन 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 25 डिग्री। अब यह फॉर्मूला बेस पर आ गया तो इसे लिखेंगे
कोस 65 डिग्री इंटू कोस 25 डिग्री। इसको उल्टा लिखेंगे तो कोस 25 डिग्री इंटू लिख सकते हैं कोस 65 डिग्री। यही वैल्यू RHS में दिया हुआ है, तो इसे भी अब हम प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट 18 का पहला नंबर प्रश्न है कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री बराबर साबित करके लाना है 1। तो इसमें LHS बराबर दिया हुआ है कोसेक 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। अब यह फॉर्मूला बेस पर आधारित हो गया। कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। थीटा वैल्यू सेम है, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 18 का दूसरा नंबर प्रश्न है tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री बराबर साबित करके लाना है 1। तो इसे हम लिख सकते हैं LHS वाले वैल्यू को, यह दिया हुआ है। अब इसे आधा वैल्यू को हम चेंज कर लेंगे, यानी 5 है तो tan 45 का मान तो 1 हो जाता है। तो या तो आगे से 2 चेंज करेंगे या पीछे से 2 चेंज कर लेंगे। तो इससे हम करते हैं पीछे से चेंज। तो tan 15 इंटू tan 30 इंटू tan 45। अब इसके बाद चेंज करेंगे तो tan 90 माइनस 30 कर सकते हैं 60 लाने के लिए, और tan 90 माइनस 15 कर सकते हैं 75 लाने के लिए। अब यह हो गया tan 15 tan 30 tan 45 tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है cot थीटा, तो cot 30 इंटू हो जाएगा cot 15। अब इसे फॉर्मूला बेस पे लाने के लिए लिख सकते हैं tan 15 इंटू में लास्ट वाला है cot 15, फिर है tan 30 इंटू हो जाएगा cot 30 इंटू tan 45 सिंगल है तो इसको सिंगल लिख लेंगे। अब इसके बाद फॉर्मूला बेस पर इसको आधारित करते हैं, तो हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। यदि दोनों वैल्यू थीटा के स्थान पर सेम है तो इसका मान tan 15 और cot 15 का 1 हो जाएगा। यहाँ भी tan 30 और cot 30 का मान 1 होगा और tan 45 का मान 1 होगा। और 1 को 1 से ही गुना करते हैं, चाहे जितना भी करूं तो 1 ही आता है, तो यह भी प्रूव्ड हो गया। सेम वैसा ही क्वेश्चन है 18 का तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें दिया हुआ है tan 9 डिग्री tan 27 डिग्री tan 45 डिग्री tan 63 डिग्री tan 81 डिग्री बराबर लाना है 1। इसे भी वही कार्य करेंगे। LHS में वैल्यू यह दिया हुआ है। अब यहाँ से लिख सकते हैं tan 9 tan 27 tan 45। अब इसके बाद चेंज कर लेंगे tan 90 माइनस 27 tan 90 माइनस 9 किसके लिए लाने के लिए, तो 81 को लाने के लिए। यहाँ घटाए हैं 63 को लाने के लिए। अब इसको उसी में लिख लिए उसी फेज में। अब यहाँ से केवल फॉर्मूला को चेंज करेंगे फॉर्मूला बेस पे। tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा, तो थीटा के स्थान पर 27 डिग्री है तो 27 लिखेंगे। यहाँ पर थीटा के स्थान पर 9 है तो cot में 9 डिग्री देंगे। अब tan इंटू कोट पर आधारित करेंगे तो tan 9 है, लास्ट में cot 9 है, तो इसको एक स्थान पर लिखेंगे। इंटू हो गया tan 27 है, लास्ट में cot 27 है, इसको एक स्थान पर। tan 45 में 1। तो यहाँ पर भी उसी तरह से आया। इसका मान tan इंटू कोट 1, इसका भी tan इंटू कोट 1, यहाँ भी tan 45 का मान 1। 1 को गुना करेंगे 1 ही आएगा, इसलिए यह भी प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद के प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए वीडियो आपके लिए यदि हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्र के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।